जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। अच्छा, मैं आज एक बड़े सच से पर्दा उठाने लगा हूँ कि जब कोई केस विथड्रॉ होता है या कोई वकील अपने क्लाइंट को ये मशवरा देता है कि आप केस विथड्रॉ कर लें, उसके पीछे क्या हकायक होते हैं, वकील क्यों ये मशवरा देता है, वकील बिक जाता है, अगली पार्टी से पैसे ले लेता है, या क्या उसमें सूरत-ए-हाल है, उसके लिए आपको थोड़ा-सा ये मैसेज सुनना पड़ेगा एक। तो फिर आप क्या कहते हैं कि अगर वो ना भी लेने आए तो मैं खुद से घर वापस चली जाऊँ? ऐसा करना बेहतर होगा। फिर यही हल बचता है कि किसी तरह से भाइयों को राज़ी कर लूँ कि ठीक है अभी, तो वो नहीं आया, वो उसने आना भी नहीं है, मुझे इतना तो उसका श्योर है ना कि उसने आना नहीं है। उसने अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि अगर मैं लेने आऊँगा ना, तो फिर मुझे 2 तोले ज़ेवर और 50,000 जो है वो कैश लेके दो अपने भाइयों से। हाँ, मुझे बताएँ कि ये बात बनती है? मेरी शादी पे भाई लोगों ने सब कुछ दिया था एक सिवाय ज़ेवर के, क्योंकि उस वक़्त कंडीशन नहीं थी, मेरी वालिदा बीमार थी, तो उनकी डेथ हुई थी। तो इस वजह से अब मुझे बताएँ कि 16 साल पहले की बात है, अब कि ज़ेवर नहीं है, ज़ेवर नहीं है, मुझे ज़ेवर ला के दो, अब ये बात बनती है? ये कुछ दुनिया में नहीं रहे। उनके बाद जो 2 बड़े भाई थे जिन्होंने ज़िम्मेदारी निभाई, वो भी दुनिया से रुखसत हो गए। तो मैं किसको कहूँ? वो उनका मौक़िफ़ है कि जी, जो भाई बैठे हैं, जो भाई फ़ौत हो चुके हैं, उनकी औलाद बैठी है, और जो भाई बैठे हैं, उन सबको मिला के उनसे कहो कि सब मिला के जो है वो मुझे 2 तोले ज़ेवर बना के दें और 50,000 जो है वो मुझे कैश दें। इस सूरत में मैं लेने आऊँगा। फिर मैंने उस दिन यही बात कही कि ठीक है भई, उनके पास ना तो फिलहाल ज़ेवर है और ना उनके पास 50,000 है, फिर मैं बैठी रहती हूँ, आप मौज करें, जिस दिन वो 2 तोले ज़ेवर बना देंगे, उस दिन फिर मैं आ जाऊँगी घर वापस। मुझे बताएँ कि इतने साल पहले की बात भी है, करना उनकी डिमांड बनती है कि नहीं बनती? तो फिर फाइनल मुझे आप ये बताएँ कि अगर वो नहीं लेने आ रहे, तो फिर मैं खुद से जो है वो घर चली जाऊँ वापस। ये मैसेज सुना आपने? जिनके पास दर्द दिल है उन्हें तो पता है कि ये जो बीबी बात कर रही हैं किस दुख से ये बात कर रही हैं। अपनी हद के इज्जत, अपनी हकारत, अपनी तजलील को बर्दाश्त करके कि बच्चे हैं 4-5, 16 साल शादी को हो गए, 16 साल बाद जो है वो खामन 16 साल भी फिर ऐसे ही गुजरे होंगे कि मार के घर से निकाल दिया, और अब वापसी लाने का तकाजा ये हो रहा है कि 2.5 लाख रुपया और कुछ सोना बना के दिया। सियाने बुजुर्ग कहते होते थे कि जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे सोना नहीं खांदियां, इन्हें तो डर नहीं लगता, इन्हें दी तकदीर तो डर लगता। सूरत हाल ये है कि शादी हो जाती है, इनका केस चल रहा है, बंदे पे जो है वो वायलेंस का जो है वो केस डोमेस्टिक वायलेंस का हुआ हुआ है। अब वो बीबी अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने फिर उस सो कॉल्ड आशियाने को बचाने के लिए कह रही है कि मैं वापस चला जाऊं, और इसमें केस इनके हक में होना है, बच्चों का खर्चा इन्हें मिलना, सब कुछ होना है, लेकिन भाई भी आगे हैं, भाभियां आगे हैं, वो कैसे रखेंगी, वो इसका क्या करेंगी, वो इनका क्या हाल करेंगी, या उनके साथ अभी क्या हाल हो रहा होगा। इज्जत आ गई भाई की कि भाई कह रहे हैं कि वो खुद आके लेके जाए, वो कह रहा है जी मैंने लेने नहीं आना। फंस कौन गई? औरत। औरत बेचारी कभी कभी तो समझ नहीं आती कि अल्लाह पाक सारा कुछ देखते हुए कहाँ है, अल्लाह पाक क्यों नहीं कुछ इनका करते। अब इस मौके पे मेरा क्या कहना बनता है, यही बनता है ना कि ठीक है, आप चली जाएं, केस इनके हक में है, फैसला इनके हक में होगा, बच्चों का खर्चा इनका लगेगा, लेकिन सूरत हाल ये देखते हुए हम केस विड्रा कर रहे हैं, क्योंकि ना तो वो अकेले चल सकती हैं, भाई उनका साथ नहीं दे